आपके साथ प्रियंका। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के तीनों विधायक अब बीजेपी में जा रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा का बीजेपी मुकेश सहनी जैसा हाल करने जा रही है। इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। याद है ना मुकेश सहनी का क्या हाल किया था बीजेपी ने? उनके विधायकों को तोड़ लिया था और उनको बिना विधायक वाली पार्टी के नेता बना दिया था। अब वही हाल इस बार उपेंद्र कुशवाहा का भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहे थे कि अप्रैल 2026 में जो 5 सांसदों की सीट खाली हो रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी उन्हें राज्यसभा भेजेगी और इसके लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया जी। अब भारतीय जनता पार्टी ने बदले में पैतरा चल दिया है, ब्रह्मास्त्र चला दिया है और आज जब उपेंद्र कुशवाहा ने पटना के अपने आवास पर लिट्टी पार्टी दी थी तब उनके विधायक 3 विधायक, चौथे विधायक तो उनकी वाइफ ही हैं, 4 विधायक हैं उनके, तो उनकी पार्टी के 3 विधायक आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ हाथों में हाथ डालकर झूलते दिखे दिल्ली में। उन एक हाथ एक विधायक के हाथ में था और दूसरा हाथ दूसरे विधायक के हाथ में था और यहाँ उपेंद्र कुशवाहा का लिट्टी चोखा बासी हो रहा था विधायकों के इंतजार में कि विधायक कब आएंगे। यह सहयोग नहीं है, राजनीति में कुछ भी कोई भी कोइंसिडेंस नहीं होता है, कोई भी सहयोग नहीं होता है। यह बहुत बड़ा मैसेज है दोनों तरफ से। विधायकों ने भी उपेंद्र कुशवाहा को मैसेज दिया और विधायकों से ज्यादा मैसेज दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि अगर आपने दबाव बनाने की कोशिश की तो हम आपका हाल वही करेंगे जो हमने मुकेश सहनी का किया था। मुकेश सहनी का क्या हाल किया था बीजेपी ने? मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी पिछली बार 2020 के बाद तो आंखें दिखा रहे थे। जब आंखें दिखाने लगे तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके सारे विधायकों को तोड़ दिया और उनके विधायकों को मंत्री बना दिया जी। और मुकेश सहनी बिना विधायकों वाली पार्टी के नेता हो गए। अब उपेंद्र कुशवाहा वही गलती कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 4 विधायक हैं, एक उनकी पत्नी और 3 में से रामेश्वर महतो, आलोक सिंह और माधव आनंद तीनों चाहते हैं कि मंत्री बने और माधव आनंद और रामेश्वर महतो तो बड़े दावेदार थे कि दोनों में से एक किसी को बनाया जाएगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने क्या किया? उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनवा दिया। दीपक प्रकाश न विधानसभा के सदस्य थे न विधान परिषद के सदस्य थे, वे इंजीनियर थे और राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, कोई अनुभव नहीं था। लेकिन उन्होंने दीपक प्रकाश को सीधे मंत्री पद की शपथ दिलवा दी। अब यहाँ पर यह है कि 6 महीने के अंदर उनको विधान परिषद का सदस्य बनना होगा, यानी एक एमएलसी सीट तो चाहिए। अब एक एमएलसी सीट चाहिए तो राज्यसभा की सीट भी कैसे मिल सकती है? और उपेंद्र कुशवाहा दोनों चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि उन्हें उनके बेटे दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाया जाए और उन्हें राज्यसभा में भेजा जाए। और भारतीय जनता पार्टी पर जब उन्होंने इसके लिए दबाव बनाया तो नितिन नवीन ने उनके तीनों विधायकों रामेश्वर महतो, आलोक सिंह, माधव आनंद से उस दिन हाथ मिलाया जिस दिन उनके आवास पर लिट्टी चोखा की पार्टी हो रही। और अब देखिए अभी क्या स्थिति हो गई। उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर जो लिट्टी बन रही थी, वो जो चोखा बन रहा था, वो जो घी उबल रहा था, वो लिट्टी चोखा सब बासी हो गया। और वहां उपेंद्र कुशवाहा का की लिट्टी चोखा, उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर बन रहा लिट्टी चोखा नहीं भाया इनको क्या भाया? इनको भाया, इनके विधायकों को भाया नितिन नवीन के घर की चाय। उपेंद्र कुशवाहा का लिट्टी चोखा नहीं भाया, उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों को भाई नितिन नवीन की चाय। और ये लोग दिल्ली में डेरा डाले हुए। इनको सब सिर्फ चाहिए बीजेपी से एक हिस्सा। और भारतीय दल बदल अधिनियम कहता है कि 2/3 किसी पार्टी के 2/3 विधायक अगर टूटकर नई पार्टी बना ले या किसी दूसरी पार्टी में चले जाए तो इससे किसी की सदस्यता नहीं जाएगी। तो 4 विधायक हैं, एक तो उनकी पत्नी है तो 3 विधायक,
तीन विधायक हाथ मिला रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से उपेंद्र कुशवाहा का लिट्टी चोखा छोड़कर। मतलब अगर तीन विधायक जाते हैं तो 2/3 वाला जो मेथड है वो पूरा होता है। तो देखिए राजनीति कितना चौंकाने वाला खेल होता है। बिल्कुल राजनीति जो खेल है कितनी चौंकाने वाले खेल होते हैं राजनीति में, कि आप सोचिए कि हम लोग रोज सुबह हल्ला सुन रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल को तोड़ लेगी भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक टूटने जा रहे हैं, कांग्रेस के विधायक टूटने जा रहे हैं, और यहाँ कौन टूट रहा है? एनडीए के विधायक ही टूट रहा है। मतलब आरएलएम के विधायक टूटकर बीजेपी में जा रहे हैं। मतलब जिस पर कोई किसी का ध्यान नहीं था वो हो रहा है। बिल्कुल। और ये जो है ना, जो आपको लग रहा हो कि नहीं यह तो तिल का ताड़ है, केवल हाथ ही तो मिलाया है, यह हाथ नहीं मिलाया है। किस दिन हाथ मिलाया है इसको समझिए। जिस दिन दावत चल रही है उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर, उस दिन लिट्टी चोखा छोड़कर, दावत छोड़कर वहां नितिन नवीन के हाथों में हाथ डालकर, और नितिन नवीन अब कोई विधायक नहीं है कि वो इस तरह से हाथों में हाथ डालकर फोटो खिंचवाएंगे। वो कोई बिहार सरकार में मंत्री नहीं है। नाउ ही इज द न्यू बॉस ऑफ बीजेपी। अब वो नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन वेटिंग है। 14 जनवरी के बाद वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएलएम के 3 विधायकों के हाथों में हाथ डालकर अगर इस तरह फोटो खिंचवा रहे हैं तो वो भी इसके मायने समझते हैं कि क्या होने जा रहा है। दरअसल बात यह है, उपेंद्र कुश केवल ये 3 विधायक नहीं थे प्रियंका, इनके साथ साथ आरएलएम से इस्तीफा देने वाले कई नेता भी वहां थे। जी। जिन नेताओं ने आरएलएम से इस्तीफा दिया है वो भी नितिन नवीन से मिले आज, और खबर है कि वे बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। तो खेल हो गया है, और उपेंद्र कुशवाहा का हाल वही होने जा रहा है जो मुकेश सहनी का हाल हुआ था 2020 के बाद जो सरकार बनी थी उसमें। तो अब आप समझ लीजिए कि बिहार में कितना बड़ा खेल। कहा जाता था कि खरमास में बिहार में खेल नहीं होता है, जो खेल होता है 14 जनवरी के बाद होता है। यहाँ तो खरमास में ही खेल हो गया। खिचड़ी तो बनेगी बाद में मकर संक्रांति पर, राजनीति की खिचड़ी पहले ही बन गई। तो सुना आपने कि किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के विधायक टूटने जा रहे हैं और बीजेपी में जा सकते हैं। हालांकि इन सबको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहा हल्ला बोल टीवी के साथ।